हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सादिक कुरैशी, एमबीबीएस एमडी फिजिशियन। कल हमने रेबीज से जुड़ी एक खबर दिखाई थी और उस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। लेकिन आज हम डराए नहीं बल्कि जानकारी देने आए हैं। आज हम कुछ मेन टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे रेबीज क्या है और ये कितनी खतरनाक बीमारी है। डॉग या कैट बाइट में रेबीज वैक्सीन कब जरूरी होती है, अगर घर का डॉग कैट वैक्सीनेटेड हो तो क्या करना चाहिए, और पोस्ट एक्सपोजर यानी जानवर के काटने के बाद वैक्सीन चल रही है, कैसे वैक्सीन लगाना है, और एक पूरा वैक्सीनेशन लेने के कितने समय तक प्रोटेक्शन रहता है, और डॉग या कैट के अलावा किन जानवरों में रेबीज का रिस्क होता है, और बाइट के बाद सबसे जरूरी फर्स्ट एड क्या है, और प्री एक्सपोजर वैक्सीन किसे लेनी चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रेबीज में एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं रेबीज क्या है। रेबीज एक वायरल डिजीज है। ये ज्यादातर डॉग और कैट के बाइट, स्क्रैच या स्लाइवा से फैलती है। एक बार सिम्टम आ जाए तो ऑलमोस्ट 100% फेटल होता है। इसलिए रेबीज में इलाज नहीं, प्रिवेंशन ही इलाज है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉग कैट बाइट के बाद रेबीज कब जरूरी है। रेबीज वैक्सीन अगर डॉग या कैट स्ट्रीट एनिमल हो, वैक्सीनेटर, और उसको हमको ये नहीं पता कि वो जानवर को वैक्सीन लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा, उनका जो बाइट है डीप हो और उनके काटने के बाद हमारी स्किन फट गई होगी और ब्लीडिंग हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में हमको रेबीज का वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके स्लाइवा का जो वायरस है वो जब ब्लड में मिलता है तभी हमको रेबीज होता है। अगर घर में डॉग कैट वैक्सीनेटेड है तो क्या करना है। पेट की अगर रेगुलर वैक्सीनेशन प्रूफ है, लास्ट रेबीज वैक्सीन 1 साल के अंदर लगा है और पेट हेल्थी है, तो उसके काटने के बाद हम 10 दिन तक उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसमें कुछ सिम्टम चेंज नहीं हो रहा तो हमको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन ले सकते हैं। और फाइनल डिसीजन जो है आपका फैमिली डॉक्टर देगा, ना कि व्हाट्सएप या यूट्यूब के वीडियोस। चौथा क्वेश्चन है, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन चल रही हो तो फिर बाइट हो जाए तो क्या करना है। ये एकदम सबसे कॉमन क्वेश्चन है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अभी वैक्सीन लगवा रहे हैं और इस दौरान हमारे घर के एनिमल हमको काट दिया, तब हम क्या करें। तो उस कंडीशन में जैसे आप जो डोज लगवाते हैं 0, 3, 7, 14 और 28, तो अगर आप सेकेंड डोज लगवाए, सेकेंड डोज के बाद अगर आपका एनिमल आपको बाइट कर दिया, तो उस कंडीशन में फिर से शेड्यूल्ड पुराना नहीं होगा कि 0 लगाएंगे फिर 3 लगाएंगे फिर 7। आपका जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, और बीच में उसको ब्रेक नहीं करेंगे। अब देखिए, एक बार पूरा वैक्सीन लेने के बाद कितने समय तक प्रोटेक्शन रहता है एक व्यक्ति में, तो डिपेंड करता है कि बाइट कब हुआ है। ये जैसे अगर आप 0 से 3 महीने तक आप वैक्सीन ले चुके हैं और 0 से 3 महीने तक अगर कोई एनिमल बाइट करता है तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और 3 महीने से 12 महीने के बीच में अगर आपको एनिमल बाइट करता है तो आपको सिर्फ 2 बूस्टर डोज लगेंगे, पूरे के पूरे 4 या 5 वैक्सीन नहीं लगेंगे। और 6 महीने के बाद और 1 साल से ज्यादा में भी आपको सिर्फ 2 बूस्टर डोज ही लगेंगे। अब आते हैं सवाल में, डॉग कैट के अलावा किन जानवरों में रेबीज रिस्क ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आता है मंकी, बैट, फॉक्स, वॉल्फ और जैकल। वाइल्ड कार्निवरस एनिमल में रेबीज का खतरा होता है। इनके बाइट, स्क्रैच में रेबीज वैक्सीन बहुत जरूरी होता है। सबसे लो रिस्क जो होता है वो है काउ, बफेलो, गोट, शीप एंड हार्स। इनके अभी तक कोई केस हमारे सामने नहीं आया है। दूसरा, बाइट के बाद सबसे जरूरी फर्स्ट एड क्या है। ये सबसे जरूरी टॉपिक है हर मरीज के लिए कि बाइट करने के बाद हम तुरंत क्या करें। तो आपको 15 मिनट तक साबुन में पानी बहाते हुए, जैसे नल के नीचे उस जगह को रखेंगे जहां पर बाइट किया है, और उसको पानी बहाते हुए 15 मिनट तक आपको साबुन से धोना है, या फिर डिटॉल से, या फिर बीटाडीन यूज कर सकते हैं। तो इसमें 90 to 100% चांस रेबीज का खतरा टल जाता है। अब सवाल यह है कि किसको किसको लेना चाहिए वैक्सीन। जैसे वेट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, एनिमल रिस्क्यूअर्स हैं जो एनिमल को रिस्क्यू करके लाते हैं, डॉग हैंडलर्स जो शौकीन है डॉग पालने के, स्ट्रीट डॉग फीडर जो रोड चलते कुत्तों को खाना खिलाते हैं और जिनके घर में बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको। बाइट्स के बाद इंजेक्शन जो है रेबिस इम्यूनोग्लोबिन, वो लगवाना बहुत जरूरी होता है। रेबिस डराने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन केयरलेस होने वाली बीमारी जरूर है। टाइम पर वॉशिंग,
सही वैक्सीन और डॉक्टर की सलाह आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। और यह वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। बाइट के बाद फाइनल डिसीजन आपके सबसे नज़दीकी जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे ही लें। और अगर ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी एक वैक्सीन है। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको जानने के लिए और ऐसा छोटा छोटा वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।